तदुपरांत हमारे संगठन का एक लोगो है, संगठन का एक लोगो, एक प्रतीक चिन्ह होना चाहिए। हमारे संगठन के लोगो का अनावरण जो समाज के लिए आज प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संगठन में लोगों में भगवान सूर्य की प्रति है, ओम की प्रति है और बीच में हमारे आराध्य प्रभु श्री राम है। जो सच्चे दिल से ध्यान लगाते हैं, इनकी कृपा से दुखड़े मिट जाते हैं। तदुपरांत हम चाहेंगे कि हमारे समाज के प्रत्येक परिवार के घर पे हमारा ध्वज हो, संगठन का ध्वज हो। तो संगठन के हमारे जो झंडे हैं, जो झंडा हमारा ध्वज रहेगा, उसका अनावरण मैं चाहूँगा कि स्लाइड चलाई जाए। जोरदार तालियों के साथ समाज को समर्पित हमारा सामाजिक ध्वज। सॉरी, ये झंडे का नाम होके वेबसाइट है, ये हमारी संगठन की वेबसाइट है जिसका अनावरण हो रहा है। इसमें हमारे संगठन की समस्त गतिविधियां रहेंगी और ये संगठन की वेबसाइट बन चुकी है और जो चालू भी हो गई है। जो सच्चे दिल आज हमारे इस कार्यक्रम का प्रसारण भी लाइव हुआ है। हमारी वेबसाइट को आप सभी लोग फॉलो करें, लाइक करें, ताकि हमारे मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा बन सकें और हमारी वेबसाइट के माध्यम से आपको संगठन की जानकारी प्राप्त हो सके। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो समस्त संगठन का आधार है, इसका हमने प्रयास ये किया है कि हम जो सदस्यता अभियान करने वाले हैं उसके लिए हमें सदस्यता के लिए घर घर ना जाना पड़े और हमारी सदस्यता जल्दी से जल्दी पूर्ण हो सके, ताकि हम ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर सबसे पहले अपने चुनाव करा सकें। उन चुनाव के माध्यम से फिर प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हो सके और बाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का। इस पूरी कार्य में, इस पूरे परिकल्पना में जितना समय लगेगा, उस कार्य को हम जितना जल्दी कर पाएंगे उतने जल्दी हम एक सशक्त संगठन को दे पाएंगे। तो हमारे सदस्यता अभियान का लोगो आगे जो देख रहे हैं, हमारा जो QR कोड है सदस्यता का, आप इसको स्कैन करेंगे तो स्कैन करते ही साथ आपको एक फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म को आप फिल करेंगे और वो फॉर्म फिल करने से, जैसा अभी कोई शख्स बोल रहे थे कि हमारे पास डेटा आ जाए, तो हमारे पास संगठन का पूरा डेटा यहीं पर इकट्ठा हो जाएगा। इनकी कृपा से दुखड़े मिट जाते हैं। जैसे ही हमारा फॉर्म फिल होगा, हमारा जो बैंक का QR कोड है, जो हमारा संगठन है जिसका नाम है, इस संगठन के नाम से जो हमारा बैंक का खाता खुला है, उसका QR कोड भी उसी फॉर्म में आएगा। और हमारी सदस्यता शुल्क है मात्र 151 रुपये प्रति परिवार। हमने बिल्कुल निचले स्तर से इस कार्य को करने का प्रयास किया और हमारा लक्ष्य है 1 लाख रघुवंशी परिवार को इससे जोड़ना। जो आदरणीय मनोज भाई बोल रहे थे कि यदि हम 1 लाख लोगों को इससे जोड़ते हैं तो हमारे पास प्रति वर्ष लगभग 1.5 करोड़ की आमदनी होगी संगठन की, जिसको हम अलग अलग ग्रुपों में, महिला संगठन में, युवा संगठन में, वरिष्ठ संगठन में एवं विभिन्न मदों में हम दे पाएंगे। आगे का हमारा जो है लोगो, मैं चाहूँगा कि अनावरण के लिए आगे आपदा प्रबंधन कोष संगठन के द्वारा जो बनाया गया है, गौ संरक्षण अभियान एवं गौपालन। जब तक रघुवंशी गौ की पूंछ नहीं पकड़ेगा, ना तो संगठन का उद्धार होगा और ना ही समाज का उद्धार होगा। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुष्य अवतार, मतलब धेनु यानी गाय। तो हमारे संगठन के द्वारा गौ संरक्षण का भी प्रयास किया जाएगा एवं गौशालाओं के संवर्धन के लिए भी प्रयास किया जाएगा। ये जानकारी आगे भी प्रेषित की जाएगी। तदुपरांत अब हमारा जो दूसरा लक्ष्य है, जो बहुत सारी लोगों ने अपने विचार रखे थे कि यदि किसी को कोई तकलीफ है जिले में तो कैसे संगठन सहायता करेगा, तो इसके लिए हमारा एक संगठन का आपदा प्रबंधन कोष, मैं चाहूँगा कि उसका अनावरण किया जाए। एक बार जोरदार तालियां। संगठन की योजना के तहत एक आपदा प्रबंधन कोष की घोषणा यहाँ पे हो रही है। इसमें लोगों में आप देखें भगवान का कलश है, स्वर्ण कलश, जिससे सोने के सिक्के छलक रहे हैं।
हमारा एक आपदा प्रबंधन कोष होगा, उस कोष में एक निश्चित राशि रखी जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति जिसको जिले पे किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है वो जिले की बॉडी के माध्यम से प्रदेश की बॉडी और राष्ट्रीय बॉडी में अपने विचारों को प्रस्तुत करेगा, और जैसा ही समाज के यहाँ पे वरिष्ठ जनों को लगेगा उसको आपदा प्रबंधन कोष के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। तदुपरांत जैसे कि एक जानकारी आई थी, बीच में कहा था कि एक कॉल सेंटर होना चाहिए, एक फ़ोन, तो एक हेल्पलाइन नंबर महिलाओं के लिए और पूरे समाज के लिए जो भी लिया जा चुका है। हमारे हेल्पलाइन नंबर का अनावरण मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतंध्वनि हो। ये हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे आप लोग कॉल करेंगे। जब भी आप कॉल करेंगे, मेरे ख्याल से अभी फिलहाल में नंबर दिव्या रघुवंशी जी के पास है, और आपकी जो भी समस्याएं हैं वो उनके पास पहुंचेंगी। वो संगठन के साथ कोऑर्डिनेट करके इन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसा मनोज जी ने भी बताया, और हमारे पास बहुत सारे विचार भी हैं जिनको हम आगे क्रियान्वित करेंगे, जिसके लिए हम अनावरण कर रहे हैं आज हमारी संगठन द्वारा युवा सहायता योजना। ये हमारी युवा सहायता योजना होगी जिसका लोगो है, जिसमें प्रत्येक जिले के युवाओं को हम किस प्रकार मदद कर सकते हैं, उनको किस प्रकार अपने व्यापार को खड़ा करने में मदद कर सकते हैं, उनको कैसे शिक्षा के लिए मदद दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें सब गतिविधियाँ इसके अंदर होंगी। इसके उपरांत सच्चे दिल से ध्यान लगाते हैं, इनकी कृपा से दुखड़े मिट जाते हैं। जो इसके उपरांत चूँकि रघुवंशी समाज कृषि प्रधान समाज है, कृषकों के लिए भी बहुत आवश्यक है, और कृषकों के लिए जो एफपीओ के तहत सरकार की योजनाएं हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उसके माध्यम से हम कितने भी अच्छे कार्य जो हैं वो हमारे कृषकों के लिए कर सकते हैं। तो हमारे एक एफपीओ की योजना जो है वो भी लागू होगी संगठन की। मैं चाहूँगा कि एफपीओ योजना का अनावरण किया जाए। एक कृषक सम्मति योजना रहेगी, उस पर संगठन कार्य करेगा। जो हमारे वरिष्ठ हैं उनके साथ मिलकर हम कृषकों का समूह बना के उनको यदि कृषि के लिए पाइप चाहिए, यदि उनको कृषि के लिए ट्रैक्टर चाहिए, यदि उनको खाद या बीज चाहिए, तो कैसे हम मध्य प्रदेश स्तर पर बल्क में उसको खरीद के हमारे समाज के लोगों को इसको विस्तृत कर सकते हैं। कृषक सम्मति एफपीओ योजना। तदुपरांत संगठन के द्वारा प्रत्येक जिले में लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए रघुवंशी समाज के डॉक्टर्स एवं विभिन्न जो हमारे अस्पताल हैं उनके सहयोग के माध्यम से प्रत्येक जिले में मेडिकल चेकअप कैंप, दवाइयाँ और जांचों की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें संगठन सहयोग करेगा। इसके लिए हमारी मेडिकल चेकअप कैंप योजना। जोरदार तालियां, आप सबका सहयोग अपेक्षित है। संगठन और संगठन के पदाधिकारी आपके सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं ताकि हम इन सब योजनाओं को आपके बीच में लेके आ सकें। जो कुछ योजनाएं हमारी पुनः भी चल रही हैं, समाज जिनको कर रहा है, संगठन द्वारा विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन, ये योजना संगठन इसमें सहयोग करेगा जिला स्तर पे भी कि हम किस प्रकार युवक युवतियों के विवाह करा सकें। तो परिचय सम्मेलन योजना, इसका अनावरण आपके लिए आपके सामने जोरदार तालियां करतंध्वनि के जय जय श्री राम। इसके उपरांत संगठन द्वारा यह विचार करके इस चीज़ पे भी निष्कर्ष निकाला गया है कि जो हमारे 65 साल और 70 साल के हमारे जो वरिष्ठ समाजजन हैं और जो इस परिस्थिति में यदि नहीं है कि वो कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं, तो संगठन द्वारा एक तीर्थ दर्शन योजना भी चालू की जाएगी, जिसके तहत 50 या 100 लोगों को संगठन के द्वारा आर्थिक सहायता के माध्यम से मध्य प्रदेश एवं देश में स्थित तीर्थों के दर्शन के लिए भेजा जाएगा। अतः हमारी तीर्थ दर्शन योजना। और सबसे अंत में, जब तक हमारा धर्म हमारे साथ ना हो, हमारा जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो संस्कारवान ना हो पाएगी, तो बाकी सारी चीज़ें व्यर्थ होंगी। इसलिए संगठन द्वारा आध्यात्मिक एवं जागृति अभियान समाज के अंदर चलाया जाएगा। मैं चाहूँगा इसके लोगों का अनावरण किया जाए। इसके अंतर्गत
इस योजना के अंतर्गत रामायण के ऊपर और हमारे विभिन्न जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके ऊपर प्रश्नोत्तरी की जाएगी। वो प्रश्नोत्तरी वेबसाइट के माध्यम से डाली जाएगी और इसके प्रश्नों के उत्तर बच्चे अपने घर के लोगों के साथ माता पिता के सहयोग से भी भर के भेज सकते हैं। उसमें एक निर्धारित क्राइटेरिया के आधार पे पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों को बुला के और फिर उनको पुरस्कृत किया जाएगा, जिससे उनका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ सके और हमारी समाज के संस्कार जो है हम धरोहर के रूप में सहेज सकें। जय जय श्री राम। संगठन के लिए मैं चाहूंगा हमारे पदाधिकारियों के लिए एक बार आप सब करतल ध्वनि से स्वागत करें। जय जय श्री राम। इसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है वो भी पूर्ण रूप से नहीं बन पाई है, परंतु वेबसाइट का अनावरण हो गया है और अंडर प्रोसेस है। 2 या 4 दिन के अंदर वेबसाइट भी जो है वो हमारी पूर्ण रूप से कार्य में हो जाएगी परिणित। अतः एक बार पुनः मैं चाहूँगा कि सभी पदाधिकारी हमारे मंच पे हैं, सबका एक बार स्वागत तालियों के साथ। और मेरा यही है, नहीं ठीक है सर, ठीक है। हाँ बढ़िया, चल रहा है ना, वो ले रहा है, लो हाँ ले लो, ऐसे खड़े हैं।